सत साहिब गुरु जी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी, मेरे को 1.5 साल हो गई आपकी वीडियो सुनते हुए। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ मे, आशीर्वाद। मेरे को सार शब्द की प्राप्ति हो गई। सोने पे सुहागा। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मेरे को। दूध में शक्कर। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी, तो मेरे को शुरू शुरू में तो थोड़ा सा अटपटा लगा। हाँ 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 हाँ। फिर मेरे को 2-3 वीडियो सुनी तो मेरे को कुछ सुनाई दिया। हम्म। फिर धीरे धीरे जब वीडियो सुनती थी तब आता था, फिर वीडियो नहीं सुनती तो बंद हो जाता था। अच्छा। फिर मैं वीडियो में हर वीडियो में मेरे को जवाब मिल जाता था कि सुनते जाओ सुनते जाओ। हम्म। तो मैं सुनती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को रेगुलर चालू हो गया। हम्म। बहुत अच्छे। जो आप जो बताते थे ऐसे ही। फिर मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे को ऐसा डर सा लग रहा था गुरु जी कि मैं कैसे बात करूंगी गुरु जी से। हम्म। तो भी मैं सोची मैं क्या पूछूं गुरु जी से, हर बात का जवाब तो वीडियो में मिल रहा है। फिर भी हम्म। मैंने ये सोचा कि चलो मैं गुरु जी से बात करके आशीर्वाद तो लियो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे देखो, हम संत बन गए हैं या बनने हाँ जा जी। रहे हैं या उसी कॉलेज हाँ में है, इसीलिए मैंने क्या नाम दिया है, साई अरुण जी आध्यात्मिक ऑनलाइन क्लासेस। बराबर। हाँ जी। अब हाँ ऐसा जी। क्यों हाँ कहा? जी। तो लोग जब दूसरों को बताते हैं ना, ये ऐसा ऐसा वीडियो होता है, फिर वो सुनने से ऐसे ऐसे होते हैं, तो बोले हाँ जी। ये क्या है, कोई पंथ है, कोई धर्म है, या क्या है, कोई गुरु गद्दी वाले है, कई संस्था है, या कई केंद्र है, या कोई आध्यात्मिक मालूमात देने वाली है, जानकारी देने वाले है तो क्या है? हाँ जी। तो बोलने में भी संकोच होता था, क्या बताए। है तो है, हाँ जी। जो है वो है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं आज तक तो देखा ना कि वीडियो सुनने के बाद ही ऐसा ऐसा हो जाता है। हाँ जी। तो बिल्कुल। वीडियो जो होते हैं वो तो सब जानकारी वाले होते हैं, माहितीपूर्ण होते हैं, वो माहिती देते हैं, जानकारी हाँ देते जी। हैं। हाँ बराबर, जी। या हाँ जी। सलाह देते हैं, कोई नियम हाँ बताते जी। हैं, कोई साधना बताते हैं, कोई मंत्र बताते हैं, कोई युक्ति बताते हैं, प्रयुक्ति बताते हैं, हाँ वगैरह जी, वगैरह। गुरुओं लोगों की तो बातें सब सुनी थी, हम्म लेकिन इनमें कुछ ऐसा है नहीं। हम्म। और हम किसके द्वारा शैलेंद्र तिवारी के थ्रू जुड़े हैं अभी। हाँ 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 उनने अपने घर पे 2 बार सत्संग भी किया है। हाँ हाँ तो उनने हमको ये रास्ता दिखाया। हम मियाँ बीबी दोनों जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा मेरे। है कि हाँ जी। आपने कहा ना कि ये तो कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है। माने ऐसा समझो, मोक्ष मिलना ये आपका अधिकार ही था, लेकिन बस किसी ने तो भी रास्ता दिखा दिए और वो निमित्त हो गए। क्या हो गए? निमित्त हो गए। मेरे वीडियो भी एक निमित्त ही है, या मैं हाँ भी जी। एक निमित्त ही हूँ। इसमें रिजल्ट ऐसा है, निर्णय ऐसा है कि आपको मोक्ष मिलना और आपको मोक्ष की पहचान करवा देना, या आप मोक्ष के अधिकारी बन चुके हो, ये बस आपको ये संदेशा पहुंचाने के लिए मैं हूँ, मेरे वीडियो है, या जो हाँ आपने जी। जो हाँ नाम जी। लिए वो है। माने ये सब नैमित्तिक कारण है, निमित्त कारण है। बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। और जी शुरू में तो ऐसी लगन लगी कि मैं दिन की 4-4, 5-5 वीडियो सुन लेती थी। हम्म। फिर धीरे 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 मैं 2 करी, फिर अभी जो डेली आती हैं मैं वो सुनती हूँ। हम्म। अच्छा गुरुजी, एक बात और पूछूं? हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, जैसे घर में गुरुओं का पीढ़ी चलती आ रही है, हाँ 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 और जो 40-40 साल से वो हठ योग से ये जो सब करते हैं, हाँ हाँ हाँ। और फिर उनको इतना अभिमान होता है, तो वो ऐसे क्यों करते हैं गुरुजी?
माने वो हठ योग माने साधना करते हैं और उसके उपरांत भी वो बीमार पड़ते हैं। हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, बीमार भी पड़ते हैं और वो दूसरे इंसान को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं गुरु जी को? हाँ, ऐसा है। ऐसे तो बहुत सारे घटना हो गए हैं। हम पेपर में या न्यूज में चैनल में भी देखते हैं। एक एक घर के सदस्य 11-11 सदस्य 12-12 सदस्य कुछ भी वहम में आ जाते हैं, अंदर हाँ जी, विश्वास में आ जाते हैं और हाँ अपना जी, घर का पूरा की पूरा खत्म कर देते हैं। खत्म कर तो देते हैं। हाँ, ये ऐसा है कि पूरा ज्ञान नहीं होना, या ऐसा समझो सच्चा ज्ञान नहीं होना या नहीं मिलना, ये एक जवाबदारी है। और जो देने वाला है अभी वो किस लोभ से लालच से देता है ये उसको ही मालूम। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी निशानी यही होती है, परीक्षा यही होती है। जो भी गुरु कोई मंत्र दे रहा है, कोई हाँ जी, साधना दे रहा है, हाँ कोई जी, ध्यान दे रहा है, हाँ जी, कोई नियम दे रहा है, माने हाँ कुछ जी, तो भी दे रहा है, कुछ तो हाँ भी जी, दे रहा है। हाँ जी, ऐसा समझो कोई विश्वास भी दे रहा है, ऐसा ही समझो। हाँ, चलो, हाँ, कोई विचार दे रहा है, कोई कल्पना दे रहा है, कोई हाँ, हटके बोल रहा है, कोई अलग सा बोल रहा है। तो ये सब कुछ बकवास बात है, झूठी बात है। कैसे? देखो, ये जो मंत्र वगैरह तैयार हुए ना, ये तो यही के बने हैं ना। और मंत्र क्या होते हैं? अक्षर ही होते हैं। चाहे वो अंग्रेजी वाले अक्षर हो, हिंदी वाले अक्षर हो, संस्कृत वाले का अक्षर हो, या ऐसा समझो उस अक्षर की लिखावट भी अलग हो, या वो दिखने में भी वो अक्षर या शब्द अलग हो, सुनाई देने वाले भी या बोलने वाले के लिए भी वो अलग हो, या उसका जप करने का तरीका, जपा का तरीका, उसका कोई ध्यान करने का तरीका, उसकी कोई साधना करने का तरीका भी कोई अलग हो। वो कुछ भी हो, किसी भाषा में हो, या किसी गुरु ने भी दिया हो, या उसके बारे में उसने बहुत सारे बताया भी हो। तो ये जो भी बाहर से आता है ना परमात्मा के लिए, वो सब झूठ होता है, बकवास होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ना, ध्यान से मिलता है। अभी मैंने बात की कि जो हम ध्यान बोलते हैं, साधना बोलते हैं, ध्यान किसका क्या करते हैं? मन के द्वारा ही हम ध्यान करेंगे ना। अगर मन ही नहीं है तो ध्यान कैसा हो सकता है? और कोई बोलता है कि हम मन के सहारे नहीं कर, हम शरीर के सहारे करते। तो शरीर क्या है? ये जड़ ही है ना। शरीर का ही सॉफ्टवेयर मन है। तो मन भी क्या है? वो भी एक जड़ है। माने जहाँ शरीर वहाँ मन, बराबर। अभी तीसरी बात आती है, कोई तो ऐसे कह दे कि हम आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। तो भाई आत्मा भी मन का सहारा ही लेता है, शरीर का सहारा ही लेता है, तभी वो प्रकृति में रह पाता है। तो ये बाकी जो भी चाहे कुछ भी बातें हो, फिर अभी मैंने ध्यान का भी बातें बताई, कोई साधना भी की। तो साधना भी क्या है? शरीर से करेंगे, मन से ही करेंगे, या ऐसा समझो कोई साधना ऐसे होते कि कर्म इंद्रिय से किए जाते हैं, कोई साधना ज्ञान इंद्रियों से किए जाते हैं, कोई अंदर में साधना करते हैं, कोई बाह्य साधना करते हैं। वो भी क्या है? शरीर के साथ खिलवाड़ी है ना, अंदर बाहर वाला। तो ऐसा है ना। अभी जो बताने वाला होता है ना, तो मैंने क्या कहा, इसकी एक ही परीक्षा होती। जो भी कुछ भी देता है ना, मंत्र तंत्र ध्यान हो, साधना हो, कोई बंधन हो, कोई अलग विचार हो, कोई ये वो बताने वाला होता है, तो ये सब झूठ होता है। क्या होता है? झूठ होता है। लेकिन किसके लिए झूठ होता है? परमात्मा के लिए। माने जो कोई ऐसा कहेगा हमारे से मंत्र लेके जाओ, आपको परमात्मा मिल जाएगा या मोक्ष मिल जाएगा। परमात्मा मिलना माने मोक्ष मिलना। नहीं, हमारे ऐसे बोलते हैं, आप भी चलो, आप भी उधर ही जुड़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चलो, हमारे गुरु के पास चलो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ठीक है। वो कैसा है, आजकल ऐसा है कि ये सब गुरु लोगों ने इतना बड़ा इसका बिजनेस बना दिए है। अभी बिजनेस भी उनका क्यों फल फूल रहा है
उसका मतलब ऐसा है कि हर आदमी जो है ना पृथ्वी पर, हर आदमी, मैं अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, साधु हो, सन्यासी हो, संसारी हो, छोटा बालक हो या तरुण कोई जवान आदमी हो या कोई भी हो, तो सब दुखी की दुखी है, सब दुखी की दुखी है। अभी अभी उसमें एक बात ऐसी कि सब दुखी क्यों महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि इधर सभी दुखी है, तो ये सब मान रहे हैं ऐसा। अभी ये क्यों मान रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, तो हर एक की इच्छा जो होती है ना, कामना जो होती है ना, देखो दुनिया में काम, क्रोध और लोभ, ये जो लोभ मानित लालच, ये तीनों जो बातें हैं लोगों के अंदर इतनी ठस ठस के भर गई है। तो जैसे काम का ये नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है, क्रोध ज्यादा, अगर क्रोध किसी का कम हो गया तो लालची हो जाता है, लालच कम किए तो क्रोध आ जाता है। क्रोध माने ये जो तीनों का जो सर्कल है ना, ये चलता ही रहता है, कम अधिक। बात समझ में आ गई ना, एक कम हो गया तो दूसरी की आशा बढ़ जाती है, माने दूसरी ओर जाता है, माने काम हो गया तो क्रोधित हो जाता है, तो उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो लालच में आ जाता है, लालच पूरी हो गई वापस काम में। तो ये तीनों ही बातें एक दूसरे पर डिपेंड है, और हर कोई इंसान उसकी पूर्तता करने जाता है। क्या करता है? उसकी पूर्तता, माने लोभ की पूर्तता होनी चाहिए, काम की पूर्तता होनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए क्या? तो या मैं किसी के ऊपर क्रोध करूं या दूसरा मुझ पर क्रोध करे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो काम, क्रोध और लोभ है ना, ये तीनों की पूर्तता दुनिया में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। वो कम अधिक रहेगी ही रहेगी, मरते दम तक वो हमारे अंदर रहते ही रहते। हाँ, बस उसको साथ क्या करना पड़ता है, थोड़ा बर्ताव, माने जितना हमें जरूरी है उतना। माने मैं बहुत सारे प्रवचन में बोलता हूँ ना, क्रोध जरूर करो, लेकिन जितना चाहे उतना। जैसे बच्चों को डांटना है तो थोड़ा क्रोध करना पड़ता है ताकि उसके लिए, लेकिन इतना क्रोध करने का उसको पटक के दे देना, ये क्रोध का क्या हो गया, अंत हो गया ना, अंत हो गया। हाँ, तो बात ऐसी है, सभी जरूरी है जीवन जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। ये जो हम बोलते रहे शरीरपूर्ण रहने की जरूरत ही है, तभी आदमी है, नहीं तो फिर का आदमी है और फिर का संसार चलने वाला है। लेकिन लोगों ने ऐसा समझ लिए कि जन्म हमारा इसीलिए ही हुआ है, क्रोध करने के लिए हुआ है, काम करने के लिए हुआ है, लोभ लालच करने के लिए हुआ है, अहंकार के लिए हुआ है, शक्ति के लिए हुआ है। मैं ज्यादा भरी है, मैं ज्यादा करते हैं, उसको तो हम बोलते हैं ना। अगर ये मैं हटा दिए ना, प्रैक्टिकली में मैं नामक कोई चीज नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, तो प्रैक्टिकल में मैं नहीं है, जो भी मैं है ना वो सब प्रकृति है। अभी आपको कौन सी भी चीज लो पूरी संसार में, आप अन्न भी खाते हो तो वो अन्न कहाँ से पैदा होता है? कोई तो भी उसको पैदा करता है ना, कोई तो बीज होता है, बीज ऊपर आता है, हम चाहे पैसे से देते हैं, पैसे से खरीद लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पैसा भी कोई तो भी छपवाता है कि नहीं, तो वो वही वहां से उठाते हैं। चलो हम बैंक में, तो बैंक में से लेते हैं, तो कभी न कभी हमें बैंक में डाले होते हैं, वही हम बैंक से ले उठाते हैं। तो हर जो चीज है, हर चीज है पूरी दुनिया में, पूरी संसार में, तो वो हमारी नहीं है, हमने नहीं बनाई, नहीं नोट हमने बनाया है, ना अन्न हमने बनाया है, सब प्रकृति के, सब प्रकृति के, सब प्रकृति के। लेकिन इतना प्रकृति का होने के बावजूद हम खुद का बता रहे हैं, इसको ही अहंकार बोलते हैं, ये अहम बोलते हैं। प्रैक्टिकली भी अहम नहीं ही है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा थोड़े देर के लिए शांत होकर 5 मिनट के लिए कोई भी वस्तु पकड़ो और मन में ऐसा विचार करो कि ये मेरी है क्या, तो आप देखेंगे कि यार ये तो नहीं है,
ये कोई पुर्जा होगा तो ये किसी कंपनी ने बनाया होगा, ये पुर्जा किसी दूसरे ने बनाया होगा, इसमें कोई लोहा लगाया है, ये किसी ने तो भी, माने हर चीज में किसी का हाथ है। माने उसमें आप कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो सब कुछ प्रकृति का है, तो भी हम मैं कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। मेरे लिए ही होना चाहिए सब कुछ। किसी का अच्छा भी देखेंगे, किसी की गाड़ी भी देखेंगे, यार मेरे पास होनी चाहिए। कोई हीरो बन गया तो या हीरोइन है तो मैं भी हीरोइन बननी चाहिए। तो हर चीज वो अपने पे कंपेयर करता है, या मुझे चाहिए 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 चाहिए। इसको तो हम क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं। तो ये जो तीनों है ना, काम करो लोग, ये कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं, तो उसके पीछे जाना ही नहीं है। और मैंने तो उसके भी बात वाली बात की कि जो मैं है ना, कि मुझसे हो रहा है या मैं ही करने वाली हूँ, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये मैं भी आपका नहीं है, ना जन्म आपके हाथ में है, ना मरना आपके हाथ में है, ना कर्म भी आपके हाथ में है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, घड़ा होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसके लिए वो मिट्टी लेता है ना, मिट्टी से घड़ा बन जाता है। तो अगर मिट्टी नहीं है तो कुम्हार घड़ा कैसा बनाएगा? अगर मिट्टी है और कुम्हारी नहीं है तो घड़ा कैसा बन जाएगा? लेकिन बात ऐसी है कि मिट्टी अलग चीज है, बनाने वाला कुम्हार भी अलग चीज है। लेकिन घड़ा अगर बनना है तो दोनों भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। तो अभी इसमें कौन खरा है? कुम्हार खरा है कि मिट्टी खरा है कि वो घड़ा खरा है? तो ये तीनों भी प्रकृति की है, बराबर। लेकिन मान रहे एक दूसरे के, अगर मैं नहीं होता, मिट्टी बोल रहे अगर मैं नहीं होती तो घड़ा कैसा बनाता, बराबर। सही बात। और कुमार बोलता है अगर मैं नहीं होता तो घड़ा कैसा बनता। मेरी अक्ल चली इस। तो फिर अभी किसका सच्चा है? तो इसमें ऐसा कहते हैं, गीता में ऐसा कहा गया है कि ये तीनों झूठे हैं। क्या है? तीनों झूठे हैं, ये सब प्रकृति करती है। तो इसलिए अब प्रकृति में रहते हैं तो सब कुछ प्रकृति करती है, लेकिन हम हमारे ऊपर ले लेते हैं, इसलिए जो मैंपना आ गया है। तो ये क्या है? मैंपना ये अज्ञात है, अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। क्योंकि देखो हम किसकी लालच कर रहे हैं या किसकी मांग कर रहे हैं, या जो भी मांग कर रहे हैं ना, वो सब नश्वर है, यही का यही है। माने ये सब जड़ है, और जड़ से कैसा आपको मोक्ष मिलेगा या परमात्मा मिलेगा? मंत्र यही का है, वो भी जड़ है, किसी ने तो भी बनाया है कि उसको कोई आकार दिए है, उसको कोई अर्थ दिए है, वो किसी अक्षरों से बना है या कुछ शब्दों से बना है, उसकी लिखावट है, उसकी भाषा है, उसकी बोलचाल है, उसका जपने का या कुछ करने का तरीका अलग अलग है। तो ध्यान भी ले लो, जाप ले लो, जपा ले लो, या कोई समाधि भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये सब मिट्टी है। क्या करना बोलना है? मिट्टी है। ये कुछ भी काम, तो ये जड़ है। मिट्टी माने जड़। ये जड़ आपको जो चैतन्य परमात्मा है, जो सत चित आनंद परमात्मा है, वो कैसा मिला देगा आपको? ये जड़ चैतन्य को कैसा मिला देगा? नहीं मिला देगा ना। नहीं मिला। तो गुरु को ये अगर जड़ चेतन का अनुभव नहीं है या माहिती नहीं है, जानकारी नहीं है, और वो उसमें उलझा दे रहा है, लोगों को भी उलझा दे रहा है कि ये मंत्र से आपको मोक्ष मिलेगा। गुरु जी घर पूरे खराब हो गए, ऐसे लोगों का देखा है। लोगों का नहीं गुरु जी, मैं मेरे घर में ही ऐसा देखा है कि पूरा घर 3 पीढ़ी खराब हो गई ऐसे गुरुओं के चक्कर में। देखो, अगर ऐसा है ना, ये गुरुओं का चक्कर उसको नहीं बोलते, ये भावना होती है एक प्रकार का। देखो, आपने जिस माता पिता ने अगर जन्म दिया है हमको, अगर हम किसी गुरु का कर रहे
और वो गुरु के बारे में उल्टा सीधा हमारे खुद के माँ बाप ने भी बोल दिए ना, तो भी हम माँ बाप को छोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो गुरु को नहीं छोड़ सकते। सही वास्तविक क्या है, अरे गुरु तो ऐसे हजारों लाखों मिल जाएंगे, गुरु गली गली में पड़े हैं, बराबर। लेकिन अपने माँ बाप ने तो उसने तो हमें दुनिया दिखाई है ना। चलो उनका मत है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ लोग अपने माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं उनको बोलते हैं तू बेअक्ल है, तुमको क्या मालूम है, तुम्हारा ऐसा ही जीवन गया है, तुमको कोई समझ में नहीं आएगा, तुम समझो भी नहीं। वो एक ऐसा समझो कि अंतिम निर्णय लेता है कि माँ बाप को छोड़ देता है, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ता। तो ये क्या हो गया? हाँ, तो ये भी एक प्रकार का मोह हो गया ना। हाँ, मोह ही हो गया। और क्या? तो ये भी काम क्रोध लोभ में आ गए ना, लोभ वाली बात ही आ गई ना। हाँ, लोभ वाली मुझसे कुछ तो भी गुरु से मिलने वाला है, और गुरु बताता रहा हाँ मेरे पास आ जा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, तुझे ये दूंगा, तुझे ये दूंगा। उनको मोक्ष की गुरु जी पड़ी नहीं है, उनको तो ये है कि चलो फिर यही जन्म मिल जाए, बस भगवान। हाँ, लालच, वही लालच, स्वर्ग का लालच, किसी तू आमिर घर में पैदा होगा वो लालच, और ऐसे जगह तू पैदा हो जाएगा कि तेरी सब जरूरतें पूरी हो जाती है। वो गुरु को वही पूछो कि तेरा जन्म भी तेरे हाथ में नहीं है, तेरा माता पिता का भी जन्म तेरे माता पिता के हाथ में नहीं है, ना मरना तेरे हाथ में है, ना कुछ। देखो आत्महत्या तो वो तो हम भी कर सकते, उसमें क्या है। आत्मा की हत्या माने आत्मा शरीर से निकाल देना, जोर जबरदस्ती, वो बलात्कार ही हो गया ना, अत्याचार ही हो गया ना। वो इसीलिए वो कोई मर्दानगी वाली बात नहीं होती ना, बुझी बातें हैं, तो वो नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये गुरुआ लोग जो भी दे रहे हैं, मोक्ष के नाम दे रहे हैं या लालच के नाम दे रहे हैं, या माने सब झूठा ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें ये लोग फंसते हैं और अपने जीवन का ये कर देते। तो अभी क्या समझना इसमें, तो मैं यही समझाता हूँ कि ये परमात्मा को मिलना या मोक्ष मिलना ये हमारे हाथों में बात नहीं है, किसी गुरु में बात नहीं है, किसी धर्म में भी बात नहीं है, किसी पंथ में भी बात नहीं है, किसी गुरु में भी बात नहीं है, या किसी धर्म ग्रंथ में भी बात नहीं है। ये किसी भी परमात्मा आपको मिलेगा नहीं। हाँ, परमात्मा की जानकारी मिलेगी, या कोई आत्मा के बारे में धर्म ग्रंथ बताएगा, कोई जीव के बारे में अच्छी तरह से बताएगा, संसार के बारे में बताएगा, कोई नियमों के बारे में बताएगा। आजकल ये धर्म ग्रंथ भी क्या है, एक प्रकार के एक नियमावली है ना, जैसे हमारे भारतीय राज्य घटने का संविधान होता है ना, ऐसे ये धर्म के संविधान है, पंथों के संविधान है ये धर्म ग्रंथ, बाकी क्या होते हैं। तो अभी तो मैंने वो पुस्तक दिया था एक धर्म ग्रंथ, उसमें तो सभी धर्म के बारे में अच्छा बुरा कहा है, बराबर। तो लोग बोले अभी कोई समझो एक धर्म का पकड़ो, जैन वाला पकड़ो, तो जैन वाला बोलते हैं गुरुजी आपने वो पुस्तक दिए, वो उन्होंने हमारे धर्म के बारे में ऐसा कहा है। कोई कबीरपंथी या बोलेगा यार वो तो कबीरपंथी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है। कोई सिख धर्म वाला बोलेगा वो तो हमारे इसमें तो ऐसा कहा है। हिंदू बोलेगा यार उन्होंने तो मूर्ति पूजा को नकार दिए वगैरह वगैरह। तो उसमें हर धर्म का अच्छा भी बोला है, बुरा भी बोला है, लेकिन क्या बोला है ये आपको तो मालूम होना चाहिए कि नहीं। चलो भाई अभी मैं एक धर्म का हूँ, बराबर, और वो एक दो धर्म के बारे में उन्होंने कुछ तो भी बता दिए हैं, अच्छा बता दिए, बुरी बता दिए हमारे से, वो तो हम तय कर रहे हैं ना कि हम वो धर्म में हमारे देखो हम हमारे धर्म में भी रहते ना, लेकिन हमारा धर्म कितना बड़ा है, कितने उसके धर्म ग्रंथ है, उसके कितने उपधर्म ग्रंथ है, और क्या क्या विचार है ये किसी को कुछ मालूम नहीं होता, क्योंकि हर धर्म में इतने धर्म ग्रंथ होते, इतने छोटे बड़े धर्म ग्रंथ होते। धर्म ग्रंथ का मतलब विचार, किसी में क्या विचार, किसी में क्या विचार, तो हम हमारे धर्म का पूरा अभ्यास नहीं कर सकते। तो वो बेचारा ने तो अभ्यास करके कुछ तो भी बातें बताई, हो सकता है हमारे नजरिए से उन्होंने गलत कहा, हमारे नजरिए से गलत कह दिए। तो चलो,
तो हमारी नजर से उन्होंने थोड़ा गलत कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और दूसरे ने भी वो बात बता दी कि देखो कोई आदमी किसी का धर्म अच्छा है इसलिए वो धर्म में नहीं जाता है, बराबर कि नहीं? तो वो आपको क्या है इतना, आपके धर्म के बारे में आपको लग रहा है कि उन्होंने माने ऐसा है कि उन्होंने थोड़ा सा खुलासेवार बोल दिए हैं कि इसमें ये अच्छी बात है, इसमें ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, या इसने थोड़ा ये गलत बता दिए है, वास्तविक में ऐसा नहीं। तो उन्होंने एक वेदों का जो आधार दिया है, बराबर, वेदों के आधारों से धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी है उनके हिसाब से वो गलत है या अच्छी है। अच्छी में अच्छी भी लिखी है, बुरे में भी लिखी है, और दोनों भी बातों से निष्कर्ष भी निकाला है। तो वो हमने तय करना है ना कि यार हमारे धर्म में ऐसा नहीं। आज देखो चलो उन्होंने कह दिए तो क्या बहुत सारे लोग आपके धर्म में आने वाले थे क्या कि इसके आपकी नुकसान होने वाली है, यार इन्होंने ऐसा कर दिए तो हमारे धर्म बढ़ेगा नहीं। अरे कोई किसी को पड़ी नहीं है किसी के धर्म, जिसके धर्म के ही खुद के धर्म के बारे में भी पूरा जानकारी खुद को नहीं होती तो बात क्या कर रहे। तो ऐसे ही लोग इसको भी हम एडिट कहते हैं। कोई अपने धर्म के बारे में, गुरुजी आप बहुत अच्छे बताते हैं लेकिन हमारे धर्म के बारे में बताते जाओ, भाई ऐसा कैसा, फिर बाकी लोग भी बोलेंगे हमारे धर्म के बारे में बता दो मुझे। आप सभी को ये धर्म पंथ ये गुरुआ लोगों से हटवाना है। हटवाना माने कोई आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि धर्म छोड़ दो, पंथ छोड़ दो, गुरु छोड़ दो, ये नहीं। तो उसके अलग थलग परमात्मा है ये मुझे बताना है ना। ये प्रकृति की मैं बातें करता हूँ क्योंकि प्रकृति के परे परमात्मा है, ना मैं धर्मों की बातें करता हूँ क्योंकि धर्म के परे परमात्मा है। माने धर्म में या पंथ में परमात्मा नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथ माहिती बता रहे, आपको कोई तो भी जानकारी दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रहे, बराबर। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ऐसा है कि आपको जानकारी के साथ साथ वो चीज होनी भी चाहिए। तो आपके धर्म ग्रंथ ये हो भी रही है गुरुजी, हो भी रही है, बराबर कि नहीं? तो उन्होंने अगर ऐसा कर दिए तो फिर न कोई प्रसार प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। फिर हमारा धर्म अच्छा है या बुरा, आप कुछ भी बोलो, हमारा धर्म अच्छा है या बुरा है हमको मालूम है, हमारे लिए वो अच्छा है, बस ठीक है। तो फिर झगड़ा ही नहीं ना। हाँ जी, सही बात है। तो हमको हमारे धर्म में हमारा परमात्मा मिल गया है तो फिर यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। हाँ जी, गुरुजी इसमें ऐसा है कि जैसे अपने देवी देवता पूछते हैं, अभी तो आपको पता है कृष्ण जी का ये कथा वथा बहुत बांटते हैं, जैसे वो कलश उठाते हैं, तो गुरुजी मेरा मन नहीं होता है वहाँ जाने का, तो मेरे को ऐसा बोलते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हो, तो वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, ऐसी बात है कि ऐसे भागवत कथा में जो भी लास्ट वाला दिन होता है या पहला दिन होता है तो कलश वगैरह लेके वो जो पोथी होती है, धर्म ग्रंथ होता है, उसकी मिरवणुक शोभा यात्रा निकालते वगैरह वगैरह। तो ये हर धर्म में हर धर्म ग्रंथ की ऐसी पूजा होती है, अलग अलग उत्सव होते हैं, अलग अलग उनके त्योहार होते हैं, अलग अलग हरकतें होती है, बहुत साधना होती है। वो एक प्रकार का एंजॉयमेंट है, क्या बोलते हैं कि मनोरंजन है। हाँ जी, तो इसीलिए मन नहीं होता है तो मौसम में चलो देखो उसमें मन नहीं होता वो बात अलग है। जो आदमी बहुत सारे धर्म पंथों से ऊपर जाता है ना, उसके लिए माने वो उसको क्यों अच्छा नहीं लगता कि वो उसके पार गया है, क्या बोलते हैं हम, उसको पार गया है, पार गए। लेकिन अभी आपने बोला कि कोई ऐसे करते हैं तो वो उनको वो अच्छा लग रहा है ना, माने उनका बुद्धि जो है वो वहीं तक आ गई है और उसमें ही वो रत है या उनको वो अच्छा लग रहा है। किसी को जैसे संसार अच्छा लगता है तो वो संसार करता है, किसी को लगता है कि मैं साधु बन जाऊं तो वो साधु भी बन जाता है।
तो माने जिसको जिसको जैसा जैसा लगता है तो वो क्या बोलते हैं, जिसको उसको अभी स्वातंत्र्य है ना, व्यक्ति स्वातंत्र्य है ना, तो वैसा ये विचारों का स्वातंत्र्य है। और ऐसा उसको हम ऐसा बाहर से समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास ऐसा नहीं है। अंधविश्वास हर धर्म में है, हर पंथ में है, हर गुरु गद्दी में है। ऐसा तो मैं इसके भी आगे कहूँगा पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में फिर कितने भी धर्म है ना, तो उनके उनके अंधश्रद्धा, उनके उनकी साधना पद्धति, उनका उनका जो ये जो तौर तरीका होता है, जो हम मनाने की बात करते हैं या उत्सव मनाने की बात करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या बचपने जैसा हरकतें हैं, लेकिन है उसमें लोग स्त्री पुरुष भाग ले रहे हैं, हंसी खुश हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, हंसी खिल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो मना दो, उसमें क्या है। हमको अगर लगे तो हम भी उसमें जाए, लेकिन अभी हम क्यों नहीं जाते या हमका मन क्यों नहीं होता, तो हम उससे थोड़े अलग गए हैं, थोड़े हटके गए हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको विरोध करना है या उसको झूठा कहना है। देखो वो उनकी भावना है और हमारी एक भावना अलग बन गई है, तो एक दूसरे को कोई दोषारोप नहीं करना है। वो देखो उनमें भी लाखों लोग वो उत्सव मना रहे हैं ना, फिर उनकी हरकतें कैसे भी हो, थोड़े बच्चों जैसे भी लगती हो या वो बच्चों जैसा उनके विचार हो उस टाइम, तो ठीक है ना। हमको लगता है ये तो जैसे बचपन में छोटे बच्चे खेला खेलते हैं ना, ये थोड़ा सा बड़े होके अलग खेला खेल रहे स्त्री पुरुष, ये उत्सव साजरा कर रहे, लेकिन उसमें कोई परमात्मा वाली बात नहीं होती। हम जो ज्वाइन हुए हैं यहाँ परमात्मा के लिए ज्वाइन हुए हैं, हमें परमात्मा मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको परमात्मा नहीं मिला है, ऐसा समझो वो परमात्मा ढूंढ रहे हैं या उनको परमात्मा की कोई जरूरत भी नहीं है, उनको ऐसा ही लगता है। देखो हर गुरु के पीछे जो लाखों के लोग रहते हैं ना, वो एक प्रकार के जब गुरु के पास जाते हैं ना, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में, तो एक प्रकार का उत्सव मनाते हैं। उनमें गुरु क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, माइक से क्या चिल्ला रहा है, क्या भजन गा रहा है, वो उनके लिए नहीं, वो उनके लिए ऐसा है कि देखो इतने लाख लोग आए ना, तो मैं भी उसमें हूँ, तो खुद को वो अच्छा महसूस करता है, गर्व भरा महसूस करता है कि यार इतने लोग मान रहे मेरे गुरु को, तो मैं कोई अलग आदमी हूँ क्या, मैं खुद को कोई शाहाना बन जाऊँ क्या। तो देखो ऐसा कहते हैं ना, अकेले में एक पिक्चर मूवी देखना, सिनेमा देखना, घर में अकेले आप देख रहे, और वही मूवी, वही चित्रपट, वही सिनेमा अगर आप कोई टॉकीज में जाएंगे या सिनेमा घर जाएंगे और हजारों लोगों के साथ वो देखेंगे, तो आपको एक अलग मजा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये साइकोलॉजी हो गई, ये क्या हो गया, हमारा एक मानसिक वो वैसा हो गया, मानसिक लेवल वैसा हो गया। तो वही पिक्चर तो हम घर में अकेले देख रहे थे, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था, वही पिक्चर हम लोगों के साथ देख रहे तो मजा आ रहा है। ये क्या बात होगी गुरुजी। एक बात और, जैसे अपने 4 शब्दी हैं घर में, तो उस घर में जैसे हारी बीमारी लड़ाई झगड़ा ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब प्राकृतिक बातें हैं, कर्मों वाली बातें हैं। हर जो भी हमारा परिवार होता है ना, तो जैसा वो जन्म लेता है ना, तो उसके साथ अपना भाग्य लाता है, अपना कर्म धर्म लाता है, और फिर उसका सब जुगाड़ हो जाता है, सब मिक्सिंग हो जाता है, तो वैसा वो परिवार बन जाता है। जैसे एक ही परिवार में एक को तीखा पसंद आता है, तो इसको किसी को नमकीन पसंद आ जाता है, तो किसी को क्या तो किसी को क्या, तो कोई कैसा बर्ताव करते तो कोई कैसा बर्ताव करता, किसी कैसा स्वभाव होता है तो कैसा, माने इसका मतलब यही साफ है कि ये सब कुछ अलग थलग जगह से आए हैं, बराबर अपने कर्म भोग के लिए आए हैं। तो अभी वो झगड़ा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो बात तो बुरी है, लेकिन ऐसा हम दोषारोप नहीं देना कि हम तो सार शब्दी हो गए तो फिर हमारे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब प्राकृतिक बातें हैं, और हम जो बातें कर रहे हैं या जो हम जान चुके हैं वो परमात्मा के बारे में जान चुके हैं, और वो हमारा प्राइवेट एक पर्सनल मामला है,
मोक्ष मिलना ये पर्सनल है ना, ये कोई गांव बहुत नहीं है कि मुझे मिला तो तुझे मिल जाएगा, तुझे मिला तो उसको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं लोग पूछते हैं ना कि आपके वीडियो हम दूसरों को भी दे, तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले आपका पूरा विश्वास हो गया, ठीक है, चलो आपको विश्वास हो गया, माने आपको पूरा अभी समझ में आ गया है कि गुरुजी ने बताया दूसरों को दे, लेकिन गुरुजी ने ये भी बताया कि निष्काम भाव से वो दे, निष्काम कर्म कर, तू वो दे, फिर वो उस पर चलेगा या नहीं चलेगा, वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो आपको बताएगा या नहीं बताएगा, तो उसके ऊपर तू लालच मत बन या क्रोधित मत बन कि यार तुझे मैंने इतना ये दिए। तो आपकी भावना अच्छी है, आपको भावना यही अच्छी है कि सबको मोक्ष मिले, क्योंकि सबका जन्म उसी के लिए हुआ है, संसार करने के लिए नहीं हुआ है। संसार तो मैं तो बोलता है ना, सब करते, सब प्राणी मात्र भी करते, उसमें क्या नई बात है। और हमारे हजारों लाखों पीढ़ियां संसार करते गुजर गए हैं, तो उसी हिसाब से हम भी चले जाएंगे तो क्या मजा है। तो हम इसी जन्म में अगर परमात्मा की इच्छा है और वो उसके द्वारा उसकी मर्जी से हमारे अंदर आ रहा है, या हमको उसकी पहचान वो हमको करवा दे रहा है, तो इससे बड़ा भाग्य कितना है। तो हमको वो मिला है तो दूसरों को नहीं मिला है, तो हमको मिला है तो मिला है माने हमको वो ज्ञान हो गया, हम उच्च स्तर पे गए हैं, तो दूसरे वो उनका स्तर थोड़ा नीचे वाला है, तो उनके साथ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, माने, लेकिन हम कोई अलग थलग हमको मानना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सब मोक्ष वाली बात ये प्राइवेट बाब है। परमात्मा हमको मिला, ये हमारा प्राइवेट बाब है, बराबर। तो कोई लोग हमारे सामने वाला बहुत अमीर होता है, तो हम क्या कहते, नहीं यार उसका हो सकता है कोई पुरखे कोई अमीर हो, तो उनका धन उनको मिला होगा, या कोई लॉटरी लगी होगी, या उनका कोई ऐसा बिजनेस होगा कि उसमें बहुत सारा पैसा मिलता होगा, या उनका कोई भाग्य होगा। तो उनसे हमारा क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं ना। या कोई हमने गरीब देख लिया, कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उससे। तो जैसा जिसका धर्म कर्म, अभी झुग्गी झोपड़ी वाला सुखी है कि ये सामने वाला महलों में रहने वाला सुखी है, तो ये भी संशोधन का विषय होता है ना। तो हो सकता है कि झुग्गी झोपड़ी वाला बोलेगा मेरे जैसा सुखी कोई नहीं दुनिया में, वो बहुत आनंदी रहता है, और ये बंगले वाला सामने वाला बहुत दुखी होता होगा, बराबर। तो उसका दुख भी अलग होगा। तो मैंने तो हर इसमें कहा, तो दुख के भी लाखों प्रकार है, तो किसी का क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, तो अलग अलग। तो हमें किसी में नहीं जाना है, और ये क्या हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, किसी में हम नहीं है, अभी हम पूरे परमात्मा के हो चुके हैं, हम अकेले के यहाँ हिसाब हो रहा है ना। देखो हम अकेले ही जन्म में आए हैं, और अकेले का हिसाब होता है ना, होता है। तो हमारे साथ परमात्मा ने हमारा हिसाब किया है कि मैं इसको बाद में मेरे साथ लेके जाऊंगा, मेरे जब मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी देर के लिए समझो। तो हमारा अभी चुनाव हो गया है, बाकी का चुनाव नहीं हुआ है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हो। तो देखो किसी का भाग्य तो हम नहीं बदल सकते ना, या परमात्मा को ऐसा भी नहीं कह सकते भाई वो मेरे को दिया उनको क्यों नहीं दे रहा है। तो हो सकता है ना, परमात्मा तो यही कहेगा ना, मुझे उसको देना ही नहीं देना है, कब देना है या नहीं देना है, तो वो तय करने का, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब पहले जन्म का परमात्मा के पास ही होता है ना, माने वो प्रणाली, जो कुछ प्रणाली होगी, बराबर। तो हम परमात्मा को भी कोई एडवाइस नहीं दे सकते ना। तो वो जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, बस हम खुशी में रहे, और यही दुआ ज्यादा से ज्यादा करते रहे कि इनको भी परमात्मा बख्श दे, इनको इनके अंदर भी उतार दे, माने इनको भी सुबुद्धि दे। पहले सुबुद्धि होती है, बाद में वो प्रकट हो जाता है। तो अभी उनका स्तर उतना नहीं होता, तो हम किसी को दोषारोप नहीं करना, बराबर। कोई हम अलग अलग है ऐसा नहीं है। हाँ, प्रकृति से हम सब एक ही बंदे हैं ना, हमारा परिवार सब एक ही है, ये तो प्रकृति वाली बात हो गई।
लेकिन अभी परमात्मा वाली की बात के लिए तो हम थोड़ा अलग हो गए हैं, बराबर। अभी सामने वाले को परमात्मा ही मालूम नहीं, आत्मा ही मालूम नहीं, तो अगर हम ऐसे कुछ बातें करने लगेंगे तो वो हम अलग थलग दिखने लगेंगे, फिर हमको वो अलग थलग कहेंगे या अलग थलग हमारे पे विचार हो जाएगा ज्यादा। तो यह हो सकता है उनके हिसाब से हम पागल भी है। सही हो जाएगा ना। तो हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं कि क्या सुनते रहते हो पूरे दिन, कौन बातें करता है, क्या बातें हो रही है, ये सब ऐसे भी बोलते हैं। हाँ, बराबर है ना। तो देखो हम जो भी बातें कर रहे हैं तो वो तो पूरी दुनिया के सामने होता है ना, क्योंकि ये सत्य वाली बातें है। जो सत्य की बातें नहीं होती वो चुपके चुपके से होता है, माने वो घरों में होती है, एक रूम में होता है, बंद दरवाजे के अंदर वाली जो बातें होती है वो सत्य वाली बात नहीं होती है, बराबर। तो हमारी बातें सत्य है तो वो सब जग जाहिर है, सब लोग सुनते हैं। कोई बोलते हैं ना कि गुरुजी मेरा वीडियो मत बनाओ, मेरा, अरे भाई हम सत्य की अगर बात कर रहे हैं ना तो तू भी सत्य की बात कर रहा है ना, तो तेरे तो क्या अलग क्या है उसमें, बराबर। गुरुजी परमात्मा का पता ही नहीं है कि परमात्मा होता क्या है, तो उनको अजीब लगता है थोड़ा। देखो परमात्मा माने सत्य, और सत्य जो होता है सत्य वो स्वयंभू होता है, सनातन होता है। मैंने पहले सत्य वैसे के वैसे था, आज भी वो सत्य वैसा वैसा रहेगा और आगे वैसा वैसा रहेगा। तो वो है सत्य और उसको ही जानना है। तो हम क्या करते हैं लोग, सत्य माने सत्य बोलना, तो मैंने जान लिया सत्य, या मैं दूसरों के साथ सत्य से व्यवहार करूं तो मैंने जान लिया सत्य। वो नहीं, ये तो प्राकृतिक सत्य हो गया, माने संसारिक सत्य हो गया। और संसारिक सत्य दूसरों के लिए असत्य भी हो सकता है। जैसे अभी आपको सत्य मिल गया और दूसरों को सत्य मालूम नहीं है, तो दूसरों के इसमें विचारों से आप असत्य हो गए ना, क्योंकि उन्होंने सत्य का मतलब प्राकृतिक सत्य लिया कि जो प्रकृति में सत्य भी होता है और असत्य भी होता है। लेकिन ये जो हम सत्य को जाना है तो ये स्वयंभू सत्य है और ये सनातन सत्य है और ये अनंत सत्य है और ये काल के सीमा, इसको काल की सीमा नहीं, इसको कोई उम्र नहीं, स्वयंभू का वो कोई जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाला है। उसको तो परमात्मा कहते हैं, उसको तो सत्य कहते हैं, उसको तो सार शब्द कहते हैं। तो ये बात होती है। तो प्राकृतिक सत्य अलग है और ये जो हमें मिला है ये सत्य भी अलग है। कोई बोलता है ना सादगी भरा अगर जीवन हमने जी लिया, या सादगी भरा माने सत्य से, सत्य का आचरण, बिल्कुल सत्य पे चलना, सत्य ही बोलना, सत्य ही रहना, सत्य का ही पाठ दूसरों को बताना, हर बात सत्य में, तो भी आपको परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सत्य प्राकृतिक है, इससे आपका संसार अच्छा हो सकता है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोग आपको बोलेंगे यार वो सत्यवादी आदमी है, सत्यवादी व्यक्ति है, सत्य विचारों वाला है, वो ठीक है, लेकिन उससे आपका क्या होगा, गर्व बढ़ जाएगा कि मैं सत्य के रास्ते पे चलता हूँ, मैं मुझे सत्य ही सुनना पसंद है, मैं दूसरों को सत्य ही बोलता हूँ। ये प्राकृतिक सत्य है, बराबर, क्योंकि सत्य बोलने की जरूरत नहीं है, सत्य दिखलाने की जरूरत नहीं है, सत्य किसी को बता भी नहीं सकते या उसके रास्ते में किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सत्य प्रकृति सत्य हो सकता है, ले सकते हैं, दे सकते हैं, किसी को वो सत्य सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि सत्य ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ये जो परमात्मा वाला सत्य है ना, ये किसी को मालूम नहीं है, ये इसकी सिर्फ अनुभूति होती है। ये वेदों में भी वो लिखा है कि सत्य की सिर्फ और सिर्फ अनुभूति होती है, वो सत्य देखा नहीं जा सकता, बराबर। हाँ, वो कोई किसी को हम दे भी नहीं सकते या किसी से ले भी नहीं सकते। तो यही बात होती है कि ये गुरुआ लोग वही सत्य को देने की कोशिश करते हैं। ये ले लो मंत्र, आपको परमात्मा मिल जाएगा, सत्य मिल जाएगा। अरे भाई ऐसा सत्य मंत्र में आ गया, कोई शब्दों में आ गया, कोई अक्षर में आ गया। अक्षर देखो, अक्षर का जो एक अर्थ है ना, गीता में भी लिखा है, अक्षर माने जिसका क्षय नहीं होता, तो क्षय सत्य का ही नहीं होता।
बराबर। माने जो स्वयंभू है, जिसका सही नहीं होता माने वो स्वयंभू है, वैसे कि वैसा सनातन है। तो वो जो अक्षर का जो लिया है, और एक प्रकृति में अक्षर होता है, जैसे हम लिखावट वाले अक्षर होते हैं ना, उसको भी अक्षर का कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो हम कहते हैं ना व्यवहार में, तू भाई लिख के दे, मुझे लिख के दे, अक्षरों में लिख के दे। इसका मतलब क्या है, जो हम घर के फ्लैट की खरीदी भी करते हैं ना, सेल डीड भी करते हैं ना, तो लिखवा लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो लिखावट कभी पलट नहीं सकती, हम क्या बोलते हैं, पलटने से, इसलिए लिख के दे। तो ये वो अक्षर है, लेकिन वो प्रकृति वाला अक्षर है। वो अक्षर वाले हम बात नहीं कर रहे, हम वो अक्षर वाली बात कर रहे कि जो सार शब्द, उसको भी एक अक्षर भी कहा है, और प्रकृति वाला वो भी एक अक्षर होता है। तो इसलिए गीता में तो बहुत सारी बातें कही है, इसलिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि गीता ले लो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने अपने पते भी भेज दिए हैं, और वो गीता जो है ना, देखो गीता मैंने क्या कहा, हजारों लोगों ने लिखी है गीता, हजारों प्रकार की गीता है, फिर लेकिन किसका क्या, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो ऐसे देखो, जो आप बोलते हैं ना, वेद व्यास ने भी लिखा है, तो वेद व्यास के जितने भी ग्रंथ पढ़े, उन्होंने देवी भागवत भी लिखा है। तो देवी भागवत में देवी को ही सब कुछ वो बता दिए है, बराबर। शिव पुराण भी उन्होंने लिखा है, समझो, तो शिव को ही उन्होंने परमात्मा बता दिए है। विष्णु पुराण लिखे तो फिर विष्णु को ही बड़ा बता दिए है, बाकी को नीचा बता दिए है। भागवत पुराण लिखा तो उसमें कृष्ण को भी बड़ा कर दिए, बाकी विष्णु को भी नीचा करके दिए। तो हम इतना कह कि अगर वेद व्यास भी उन्होंने अगर वो गीता लिखी है, तो गीता में भी देखो ना, कितनी बार कभी आत्मा की बात की है, कभी परमात्मा की बात की है, कभी आत्मा ही आत्मा होती है, कभी बोले परमात्मा ही परमात्मा होता है, कभी तू होता है, तो कभी जीव स्वरूप में बात की है कि हम तुम सब जीव है, कभी बोले कि मेरा भी बहुत सारा जन्म हुआ है, तेरा भी जन्म हुआ है। तो हम, लेकिन हमको तो मालूम परमात्मा तो कभी जन्म नहीं लेता, वो तो आजन्मा है, वो स्वयंभू है, सनातन है, तो वो जो आएगा। लेकिन हम तो फिर कैसा समझ में आ गया कि कृष्ण भी परमात्मा है या नहीं है। तो उसमें बहुत सारे में ऐसा कहा कि तू और मैं एक ही है, तो किस में कहा कि ये झाड़ों में, ये वृक्ष में पीपल मैं हूँ, वो प्राणियों में वो प्राणी मैं हूँ, इसमें वो मैं हूँ, ऐसा भी कह दिए है। तो कभी अर्जुन को बोला कि तू और मैं एक ही है, ऐसा भी कह दिए है। कभी बोले कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, अगर तू और मैं एक ही है तो फिर मेरे बुद्धि तू फिरा देना। तो कैसा है, हर आदमी एक अलग थलग ही होता है ना। अगर कृष्ण को हमने परमात्मा मान लिया तो फिर उसी टाइम उन्होंने अर्जुन की बुद्धि घुमा देनी चाहिए ना। फिर वो अलग अलग सवाल ही नहीं करेगा। भाई परमात्मा है ना तू, तो ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ है ना, तो इसका सब पता चलता है। लेकिन अभी ऐसा है कि गीता में सब कुछ ऐसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है, कभी परमात्मा भी लिखा है, कभी मनुष्य जैसा भी लिखा है, कभी आत्मा भी लिखा है, कभी पर। तो फिर ये सब, और ये इसी का फायदा, जो तो अपने फायदों का ही उसमें से श्लोक निकालते हैं और या अध्याय निकलते हैं और वही लोगों को बताते हैं और अपना धंधा करते हैं। तो इसमें क्या सच है, क्या झूठ है? इसलिए हर एक के पास, चाहे अन्य ग्रंथ कुछ भी नहीं हो, लेकिन हर एक के पास घर में गीता होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। क्योंकि घर में अगर हो गई तो कभी भी हम देख सकते हैं, घर वाले भी देख सकते हैं, फिर उसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं। अरे हाँ, ये हमने सुना था, निकालो वो श्लोक, इसमें क्या लिखा है। तो जो मैं देने वाला हूँ या दे रहा हूँ लोगों को गीता, तो उसमें सब कुछ इतना सटीक बताया है। फिर हम बोलेंगे यार सचमुच है कुछ भी परमात्मा की लीला, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। नहीं तो हम इसकी गीता मानते थे, उसकी गीता मानते थे। कभी गीता देखो गीता गोरखपुर प्रेस में तो सभी प्रकार की गीता है, लेकिन सब में अलग थलग है, अलग थलग है, अलग थलग है। ऐसे तो मैंने कहा हजारों गीता बहुत सारे लोगों ने लिखे, लेकिन सटीक बातें किसी ने नहीं बताई। अभी मेरे जो प्रवचन 3 वर्ष से जो मैं बोल रहा हूँ उसी गीता में आपको मिल जाएंगे। अरे यार एक गुरु जी बता बराबर बोलते थे, और अरे ये इसमें बराबर निकल आया।
हाँ, हाँ। तो ये बात है। तो कम से कम कोई ग्रंथ आपके घर में हो ना हो, गीता ग्रंथ ये होना ही चाहिए। सब गुरुआ लोग गीता में की ही बात करते हैं, और लोगों को भी अगर समझा देना है ना, गीता से समझा दिए ना, तो लोग समझ भी जाते हैं, क्योंकि गीता सबको मालूम है, सबको मालूम है। हाँ हाँ हाँ, ये बात होती है। ठीक। चलो, और कोई पूछना है? बस गुरुजी, अब तो एक ही चीज चाहिए, मोक्ष के रास्ते पर चलना है। हाँ, तो आपने जो पहला सवाल किया था, और मैंने वही बताया है कि मोक्ष ले देना ये सरासर परमात्मा के हाथों में है, बराबर। माने चार शब्द मिलना या ना मिलना परमात्मा की जिम्मेदारी है। परमात्मा उसका मालिक है, तो जो मालिक है वही वो देगा। अभी वो कहता है आगे आपको तो प्राप्त हो गया, तो बात अच्छी है, लेकिन जो भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो आपके इतने प्रवचन सुने, उतने सुने, तो अब मुझे नहीं प्राप्त होगा। तो देखो, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, बराबर। वो तो गुरुजी अपने कर्मों के द्वारा भी होता है। तो फिर वो लोग अपने को हाँ, कर्म जैसे अपने कर्म है उसके हिसाब से अपने को परमात्मा प्रकट होते हैं। हाँ, तो लोग फिर वही भी बोलते हैं ना, फिर हमारे कर्मों के हिसाब से होने वाला है भाग्य से, तो आपके प्रवचन क्यों सुनना? तो मैं बोलता मत सुनो। तो क्या बात है, परमात्मा अपने बगैर सुने पास में आ जाएंगे। लेकिन पहले पर देखो, ऐसा है, किसी को करोड़ों की खजाना मिल गया, लेकिन उसको करोड़ों रुपए क्या होता है, खजाना क्या होता है, उसका क्या वापर करना, अगर अकल ही नहीं, मैंने एक उदाहरण दिए, वो क्या करेगा? वैसा आपको अगर परमात्मा भी मिल गया, लेकिन परमात्मा ही मालूम नहीं है, तो फिर वो परमात्मा मिलके भी क्या फायदे का है? क्या फायदा? सही। माने आपके घर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, करोड़ों अब्जों रुपए का खजाना है, आप उसके ऊपर रोज आ रहे जा रहे, आपको मालूम भी नहीं है, फिर आपका जीवन जैसा वैसा चल रहा है, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब किसी ने बता दिया भाई आपके मकान के नीचे ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा खोदो, एक फुट खोदो, आपको मिल जाएगा, 2 फुट खोदो, और मिल गया। तो अभी बात ऐसी कि इतने करोड़ों आपने कभी देखे नहीं, तो अभी उसका कैसा करना, क्या करना? सरकार को दे देना या अपने पास रखना? अगर रखे तो फिर कैसा कैसा दिखाना, सब बात अलग है। माने जब नहीं मिला था तब अच्छी नींद आती थी, अभी आत्मा अच्छा हो गया, करोड़ों करोड़ों मिल गए, तो अभी इसका कैसा करने का, किसको दिखाना, किसको बोलने का? आपको फिर कोई पूछेगा ये आपके पास ये कैसा आ गया, वो कैसा आ गया? कोई ईडी की या सीबीआई की धाड़ तो नहीं पड़ जाएगी? माने और जो हम अच्छे सो रहे थे उसमें और ये हो गया, तो ये क्या हुआ? नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई, ये नहीं, वो मालूम नहीं था। वैसा ही परमात्मा का है, तो परमात्मा पहले मैं क्या हूँ क्या नहीं, उसका पहला पूरा परिचय देता है। तो इसी का नाम ये वीडियो है, ये आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो आप पकड़ के बैठे कि मंत्रों से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा, समाधि से मिलेगा, कोई साधना से मिलेगा, किसी गुरु से मिलेगा, कोई गुरु आपको कोई कृपा दृष्टि करवा देगा, कोई हाथ रख के देगा, तो ये सरासर झूठ बात है, झूठ बात है, झूठ बात है। इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा मिलना वो उसी का अधिकार है, उसका खुद का अधिकार है, किसको मिलना या न मिलना। इस पर लोग विश्वास नहीं रखते कि ऐसा कैसा, माने तुझे विश्वास नहीं, तुझे गुरु पे विश्वास है, गुरु के मंत्रों पे विश्वास है, गुरु के साधना पर विश्वास है, कि जो साधना जड़ है, मिट्टी है, यही के बने हैं, यही के काम आने वाले हैं, वो मोक्ष के लिए कैसा काम आएगा? इतना भी अकल नहीं है क्या? तो ये बात होती है। तो ये सरासर बात जो होती है वो परमात्मा के हाथों में होती है। चलो वो कुछ भी हो, लेकिन हमारा नंबर तो लग गया, परमात्मा ने उसके दायरे में तो हमारा नंबर लिख दिया, और उसकी रिसिप्ट भी हमको दे दी, उसकी रिसिप्ट भी दे दी कि आप मोक्ष के अधिकारी बन गए। बस हमारे मन में हो गया ना, हमारे मन का क्या भाव अच्छा हो गया ना, और उसके हिसाब से हमारा भी जीवन भी चलने लगा, हमारा विचार भी वैसा होने लगा,
हमारा शरीर भी वैसा चलने लगा, हमारा मन भी वैसा होने लगा। अभी थोड़ी छोटी मोटी बातें हो तो चलती ही रहेगी, क्योंकि वो तो देखो प्रकृति का खेल है, ये तो चलने वाला ही है गुरु जी। हाँ बराबर, वो तो चलना ही है और चलेगा ही, चलेगा ही। अभी कितना दिन और यहाँ का भी निभाना पड़ेगा और परमात्मा को भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो जब हमें सार शब्द मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है, तो अभी हमारा अगला पूरा जीवन परमात्मा उसके हाथ में लेता है। फिर वो जैसा चलाता है वैसा चलने दो। फिर ऐसा उसमें कुछ मत बताओ यार मेरे सार शब्द प्राप्त हो लेकिन मेरे का हाल तो वैसा कि वैसा। अरे वो परमात्मा देख रहा है ना, वो क्या है, तेरे तो तुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी में मुझे मिलनी चाहिए, मुझे सार शब्द मिल गया, तो तू क्या ये लालच के लिए पृथ्वी तुझे प्राप्त करनी की थी क्या? पृथ्वी पर तेरा झंडा गड़ाना था क्या? इसलिए तुझे सारे शब्द चाहिए था क्या, या परमात्मा चाहिए था क्या? तो फिर परमात्मा तुझे समझ में ही नहीं आया। तो तू काम क्रोध लोभ फिर इसमें अटका है, ऐसा ही समझना। तो इसीलिए परमात्मा पहले समझ जानना चाहिए, और परमात्मा मिलने के बाद हमारा जीवन क्या होता है, उसमें क्या बदलाव होते हैं, वो हमें अनुभव करने हैं। हाँ, ये अपने को अनुभव हो ही जाता है गुरु जी, और हो जाता है क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा की नजर निगरानी, परमात्मा जब साथ हो जाते हैं तो अनुभव भी हो जाता है। परमात्मा की नजर निगरानी में हमारा जीवन चलता है, तो वो चलाता है, तो उसमें हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके लिए वो अच्छा है ना, बस उसके दृष्टि से अच्छा है ना, हमारी दृष्टि से हो सकता है हमारा जीवन अच्छा नहीं चल, लेकिन अभी वो मिल गया है तो वो उसके हिसाब से वो चला रहा है, तो चलने दो, क्योंकि हमें वो शुद्ध पवित्र बना रहा है उसके धाम में लेके जाने के लिए। ऐसा कुछ तो भी समझना, उसके ऊपर बाकी क्या है, बराबर सोच समझ के चलना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत सत साहिब जी। सत साहिब जी।